अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफिया दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ायकों की दुनिया मेरे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी हमेशा की तरह इस एक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े की इफ्तार और सहरी में रेसिपीज़ बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। आप शो में कॉल्स करते हैं, बहुत देर तक होल्ड पे रहते हैं, मुझसे बात करते हैं, सोशल हैंडल्स पे मुझे वीडियोस भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, साथ साथ आप बताते हैं, रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, अच्छी बनती हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। एंड आई होप कि सबके रोज़े जो हैं वो अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं रेसिपीज़ के बारे में बता देती हूँ और फिर उसके बाद एक गुड न्यूज़ है वो भी आपको बताऊँगी। रेसिपीज़ में हम क्या बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू रमज़ान चल रहे हैं तो कोशिश होती है कि डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आपको बताई जाए। आज हम बना रहे हैं शरला आलू टिक्की। बड़े मज़े की है ये, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडिया में इन जगहों पे बहुत बनाई जाती है और ये होती एक तरह का पकोड़ा ही है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पकोड़ा जो कि टिक्की की शक्ल में दिया जाता है और इसकी सॉसेस भी डिफरेंट सी होती हैं, इसको सर्व भी डिफरेंट तरीके से किया जाता है और ये मज़े का भी बड़ा होता है। साथ हम एक फ़्राइड फ़िश बना रहे हैं। हर जगह पे फ़्राइड फ़िश, आप जितने भी रमज़ान के अगर इफ़्तार बूफेज़ में जाएं तो वहाँ पे बोनलेस फ़्राइड फ़िश ज़रूर होती है। तो आज मैं आपको वो सिखा रही हूँ कि आप घर पे वो एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रूट चाट जो है वो डिफरेंट तरह की हर घर में बनाई जाती है इफ्तारी में, तो आज हम नटी फ्रूट चाट बना रहे हैं, सिंपल सी, जो आपको मैं साथ साथ बताऊँगी भी कि फ़्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रमज़ान में करना चाहिए और शुगर फ्री आप बनाएँगे नेचुरल मीठों का इस्तेमाल करके तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। ठीक है, ये तीनों एक्साइटिंग और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। उसके अब रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम शरला आलू टिक्की से स्टार्ट करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और फिर इसको बनाते कैसे हैं वो भी बताती हूँ। इसमें ये बॉयल्ड आलू हैं जो छिलके के समेत आपने बॉयल करने हैं। ठीक है, ये इस तरह से क्यूब कटे हुए हैं और अच्छी तरह से पहले ना आपने आलूओं को धो लेना है क्योंकि हमने उनको छिलके के समेत बॉयल करना है और बनाना है। ये इस तरह से क्यूब्स काट लेंगे आप और ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का क्यूब है और इस तरह से छिलके के साथ है। इसको बॉयल करना है लेकिन 50% तक बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि जब हमने इसको फ्राई करना है तो भी इसने पकना है, अदरवाइज़ ये फिर घुल जाएगा। ये 2 से 3 लिए हैं। इसमें बिल्कुल फ़ाइन सी चॉप की हुई इस तरह से रेशे रेशे की पालक है, थोड़ी सी, 1/2 कप ये जाएगी। बेसन है, थोड़ा सा दही, हम इसको दही और ये जो कद्दूकश की हुई मूली है इसके साथ इसको सर्व किया जाता है और ग्रीन या खजूर और इमली की चटनी को साथ सर्व किया जाता है। नमक है, धड़ा मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है और पिसा खुश्क धनिया है। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको पहले मिक्स करेंगे हम और फिर इसको टिक्की की तरह का बनाएंगे और फिर उसी शेप में इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है जी, पहले हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। एक बोल में ले लेती हूँ और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल लेते हैं। साथ ही हम ऑयल डाल के गरम होने के लिए रख देते हैं। आई होप कि सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं और टाइम का पता नहीं चलता, रोज़े भाग रहे होते हैं। ये एक महीना है लेकिन वो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। ऑयल में डाल लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा आज का जो मेन्यू है ये किड्स फ्रेंडली भी है। बोनलेस फ़िश बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, इजी टू ईट। किसी भी तरह का जो मीट होता है वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं तो, और बड़ों को भी ये अच्छी लगती है, तो आप ये बना सकते हैं। अच्छा जी, आलू ऐड कर लेती हूँ। साथ में इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच भर के ये डालेंगे। धड़ा मिर्च ये ऐड करेंगे। पिसा खुश्क धनिया है 1 टीस्पून ये ऐड। इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस सिंपल से इसके मसाले हैं। साथ में जी ये डालेंगे पालक, बिल्कुल ऐसे फ़ाइन सी चॉप की हुई पालक है। और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा के इसको मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो दही की 1 चम्मच डाल के भी आप इसको
मिक्स कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डलता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे ताकि इसकी शेप में हमें ना बहुत अच्छा सा पालक भी नज़र आ रही हो और आलू भी नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा दही डाल लेते हैं। और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे और फिर हमें लगेगा तो थोड़ा थोड़ा और ऐड कर लेंगे। साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया है, इसको ब्रेक से आने के बाद मैं फ्राई कर लूँगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और ये शर्ला आलू टिक्की हम बना रहे हैं। मैं जल्दी से रिकैप करूंगी। मैंने आपको बताया कि छिलके समेत आपने बेबी पोटैटोज़ ले लेने हैं, उनको क्यूब्स में काट लेना है, धो के अच्छी तरह 50% तक आपने बॉयल कर लेना है, वो डाला है। इसमें पालक बिल्कुल फ़ाइन सी चॉप की भी डाली, दही के तो 3 चमचे डाले, कश्मीरी लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, पिसा खुश्क धनिया और नमक डाला और इसका हमने इस तरह का थिक सा बैटर बना लिया। उसके बाद जब आपने बेसन डालना है तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और फिर इसको इस तरह से हमने ना टिक्की की शेप देनी है और इसको साथ साथ हमने फ्राई कर लेना। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैं इसको इस साइड पे ले जाती हूँ और साथ साथ इसको फ्राई करने के लिए डाल लेते हैं। और सवाल मैंने आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन जो है वो चीज़ेस के गिफ्ट हैम्पर्स के लिए ये है कि मार्च के महीने में विमेंस के लिए कौन सा स्पेशल डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है और कौन सी डेट पे मनाया जाता है। बस इसको ना बिल्कुल ऐसे कबाब की शेप आपने देनी है। कॉलर हैं जी, फ़रा है इस्लामाबाद से, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैं आपका शो देख रही हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ बना रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़रूर। रोज़ कोई ना कोई चीज़ बनती है, आपकी भी चीज़ बनाएंगे। थैंक यू जी। और कुछ अच्छा कहना प्रोग्राम होता है जी, बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू जी। मुझे इनकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हेलो जी जी जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी प्लीज़ बताइए। जी, ये 9 मार्च है, ख़वातीन का दिन बनाए। अच्छा जी, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया है। आपने कहा जी 9 मार्च को जो है ख़वातीन का यानी कि वुमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है जी जी। चलिए सही है जी। आपकी डिटेल्स वगैरह आपने दे दी होंगे आई गेस, तो हम ये कंट्रोल रूम आपसे कांटेक्ट करेगा और हम एंड पे जो है वो विनर्स को भी अनाउंस कर देंगे, ठीक है, जिनका सही जवाब होगा। थैंक यू जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और ये इसी तरह से इसको टिक्की की शक्ल में आपने बनाना है। और अभी इसकी साइज़ भी चेंज कर लेते हैं। ये बच्चों को भी बड़े अच्छे लगेंगे क्योंकि इसमें हमने बच्चों को आलू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में किसी भी तरह से, तो ये बॉयल्ड आलू होते हैं अंदर और कोई एक्स्ट्रा स्टफिंग भी नहीं की होती, तो ये बड़े अच्छे लगेंगे। आप ये अगर ट्राई करेंगे रमज़ान में भी।
पहले वही फ्राइंग का जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि फ़्राइंग करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जब आप पहले चीज़ को ऑयल में डालें तो ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और उसके बाद आप आंच को हल्का कर देंगे और अच्छी तरह से अंदर से कुक होने देंगे। सवाल दोबारा से पूछ लेती हूँ जी। सवाल चीज़ियस के गिफ्ट हैम्पर्स के लिए, गिफ्ट जो वाउचर्स हैं उनके लिए ये है कि पूरी दुनिया में मार्च के महीने में ख़वातीन के लिए कौन सा स्पेशल डे मनाया जाता है और किस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने बताना है। एक और कॉलर है, सहर है लाहौर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। सहर क्या कहना लग रही है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह एज ऑलवेज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है सहर। और क्या कहना चाहेंगी, सवाल का जवाब और देना? सबसे पहले तो मैं सवाल का जवाब देना चाहती जी, जी, हूँ। please। 8 मार्च है एवरी ईयर ख़वातीन का जो हम डे मनाते हैं, विमेंस डे। ठीक है। और दूसरे मुझे आपकी बहुत सारी तारीफ करनी है। हमेशा आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, आपका मेकअप, नो लुक मेकअप वाली आपकी है। आपको देखें तो ऐसे लगता है कोई मेकअप नहीं है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने माशाल्लाह माशाल्लाह आपको इतना प्यारा बनाया कि मेकअप की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह मैंने खुद ही मेकअप करके भेज दिया आपको। थैंक यू सहर, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा और मैंने लगता है। आपकी रेसिपीज़ बनाई थी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी। 19 बीफ सूप और मंगोलियन चिकन आपने बनाया था, स्वीट एंड सॉल्ट चिकन, वो मैंने कैसा सारा बना? बनाया। माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा बना है। और हस्बैंड से कैश प्राइज भी मिला है। बस ये ज़बरदस्त बात है ना, यू गेट सम प्राइजेस और ये बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू गेट हाँ, वो अप्रिसिएशन। बहुत खुशी से हमें प्राइज देते हैं और वो कहते हैं कि जितना खर्चा आना था ना होटल पे वो सारा ले लो। मैं कहती हूँ चलेंगे तो वो कहते हैं डबल ले लो लेकिन खुद बनाओ। तो फिर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको बच्चों को पसंद आता है और फिर वो जो होटल वालों को देना होता है ना वो मैं कहती हूँ मुझे दे दें चले, और वो खुशी खुशी दे देते हैं। हालांकि उनसे पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब रेसिपीज मज़े मज़े की बनती है तो वो खुशी खुशी दे देते हैं माशाल्लाह। शी इज़ सो क्यूट। वो कहते हैं ना कि आपने किसी के दिल में उतरना है तो वो मैदे के रास्ते आप उतर सकते हैं। तो ये आई गेस कि ये सही बात है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वो बंदियों के जो अम्मी के घर किचन में जाने से इतना कतराती थी कि सर्दियों में बहाना लगाना ठंड बहुत लग रही है और गर्मियों में बहाना लगाना गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन हस्बैंड की खातिर सब कुछ किया, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी। और आप लोगों के शोज देख देख के कि बाहर जो हर हफ्ते जाना पड़ता था बच्चों को लेके, अब वो ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम घर में सब कुछ बना लेते हैं बहुत और वो कहते हैं कि बाहर से बहुत अच्छा घर में आप बनाते हो, हमने नहीं बाहर खाना खाना। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो साथ साथ अपने शोज में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी सिखाती हूँ। आप अच्छा से अपना डाइनिंग सेट करें जी। तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी। और रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देती हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। चलें जी, ये हमारे जो शर्ला आलू टिक्की है ये साथ साथ फ्राई हो गए हैं। 50% तक मैंने आलूओं को उबाला हुआ था और 50% जो कसर थी वो हमने अच्छी सी फ्राइंग करके निकाल लिया और ये अच्छी तरह से डन हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं, फिर करेंगे हम अपनी फ़िश मैरिनेट और फ़िश को भी हम साथ साथ इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आज मैं आपको ऑयल जैसे ये काफ़ी ज़्यादा हम फ्राइंग करते हैं रमज़ान में तो डार्क सा हो जाता है, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें फ्राई होती हैं तो हमें फिर ये लगता है कि अब इसको कितना हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि घर की जो आप साफ़ सुथरी चीज़ें मैं इनको बैक पे छोड़ आती हूँ और फिर ये देखिए, ये बिल्कुल टिक्की की शेप के होते हैं, इसी तरह से इनकी शेप इस तरह की बड़ी मज़ेदार सी होती है और ये बड़े डिफ़ाइन से इसमें आलू नज़र भी आ रहे होते हैं। आई होप कि सबको नज़र भी आ रहे होंगे। तो ये इस तरह से जी इस तरह से बनाए जाते हैं और इनको मूली के साथ, कद्दूकश की हुई मूली में दही मिक्स करके उसके साथ सर्व किया जाता है और हरी और कोई भी आप मीठी चटनी जो है वो उस पर डालते हैं। ठीक है, ये मैं साथ में मिक्स भी कर देती हूँ।
कद्दूकश की हुई मूली है, इसको दही में मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ी सी इसमें नमक और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, ये वहाँ पे इनके ऊपर सॉसेस ऐड करके खजूर और इमली की जो मीठी चटनी होती है वो डाली जाती है और साथ में ये डाल के साइड पे रखी जाती है। थोड़ा सा इसमें मैं नमक और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी इसको अच्छा कलर देने के लिए। बस जी, ये साथ इस तरह से सर्व किया जाता है। साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया है और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया में। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक। शर्ला आलू टिक्की बना के गई आपके सामने और वो जो कद्दूकश की हुई मूली है उसमें भी आपने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डालना है और इसको इसी तरह से सर्व किया जाता है। और आप इमली की चटनी और खजूर की चटनी, मीठी चटनियों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने बोनलेस फ़िश की तरफ। से पहले मैं विनर अनाउंस करूँगी और सवाल का जवाब भी जो सही है वो बताऊँगी आपको। जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि मार्च में कौन सा ख़वातीन के लिए ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया में स्पेसिफ़िकली मनाया जाता है, तो वो हमें कॉलर ने वुमेंस डे का बताया और 8 मार्च को मनाया जाता है और विनर जो हैं वो साहर हैं लाहौर से। ठीक है, अब हम अगला सवाल चेंज करेंगे बिकॉज़ हमारे पास आ गया है जवाब सही। जी, हाफ़ kg हमारे पास जो है ये बोनलेस फ़िश है। साथ में ये इस तरह से काटी हुई है, ड्राई होनी चाहिए बिल्कुल ताकि फ्राई करते हुए इसकी कोटिंग उतरे नहीं। ठीक है, 1 से 1.5 इंच की इसकी मोटाई है और इतना लंबा इसका स्ट्रिप काट लेना है। बेसन इसमें जाएगा, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, एक अंडा जो इसको कोटिंग को बाइंड करने में हेल्प करेगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है, फूड कलर है, सफ़ेद तिल है, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है, धड़ा मिर्च है, कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर है, लीमू का रस है और साबित खुश्क धनिया। अच्छा जी, किसी भी मीट की स्मेल को कैसे, बहुत से लोगों को मछली में एक स्मेल सी आती है और खाते हुए भी आती है और वो नहीं खा पाते हैं। आपने फ़िश को या किसी भी चीज़ में से जो आपको स्मेल आती है ला के पानी में सिरके की 2 चम्मच डाल के रखना है 15 से 20 मिनट के लिए और फिर उसको अच्छी तरह से आपने धो के ड्राई कर लेना है। ये एक टेंडर भी हो जाएगी, जूसी भी हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की स्मेल भी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मैं डाल के इसमें मैरिनेट कर लेती हूँ। सवाल मैंने आपसे पूछा है कि सूरह यासीन जो है वो कुरान पाक में कौन से सिपारे में आती है। अंडा फेंट के डालेंगे, नींबू का रस, 1 नींबू का रस है ये जाएगा, साबित खुश्क धनिया है ये ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, धड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी को अच्छी तरह से मल के ऐड करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है इसमें ऐड हो जाए। साथ ही स्टोव को भी ऑन कर लेते हैं। नमक 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें, समटाइम्स जो भुना कुटा ज़ीरा होता है उसकी और गरम मसाले की ना बिल्कुल एक जैसी वो होती है, टेक्सचर होता है, तो आप सूंघ लिया करें। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर और तिल बड़े ही अच्छे लगते हैं, सारे ही डाल देते हैं। अब इसमें जी मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेसन 1 टेबल स्पून डालेंगे
और अगर आपको फिर कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अंडा हमने डाला है तो देख लेते हैं, अगर हमें लगेगा कि इसमें और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है तो हम और क्या ऐड कर लेंगे। ये बोनलेस फ़िश जो होती है ना, बड़ी नाजुक सी होती है, इसको आपने हल्के हाथ से ही मिक्स करना है ताकि ये टूटे भी नहीं और इसकी शेप भी ना ख़राब हो। और आप इसको 20 से 30 मिनट्स के लिए ज़रूर रेस्ट देंगे। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको साथ साथ ही फ्राई कर लूँगी। कॉलर हैं, अरीशा है इस्लामाबाद से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीशा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अच्छे जा रहे हैं, आपकी रेसिपीज़ के साथ। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं आपकी। चलें, दैट्स ग्रेट। आप ट्राई कर रही हैं? हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है। चलें, दैट्स ग्रेट। जी, क्या कहना चाहेंगी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, सूरह यासीन पारा 22 से स्टार्ट होती है और 23 पे एंड होती है। चलें जी, थैंक यू जी, जवाब देने का बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आप शेयर करती रहें और हमारा रमज़ान मज़े का गुजरे। थैंक यू सो मच जी, मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी और आप ज़रूर ट्राई करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी जो कॉलर्स हैं, इन्होंने सही जवाब पहली कॉल में ही दे दिया है। और गुड टू नो कि सबको कुरान पाक के बारे में पता है और ये भी पता है कि कौन से पारे में कौन सी सूरत आती है। इनका बिल्कुल सही जवाब है कि 22वें पारे में शुरू होती है बिल्कुल एंड पे और 23वें पारे तक जाती है। ठीक है, तो आज के हमारे दोनों गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो डन हो गए आई गेस। ठीक है जी, बस ये जो अक्सर हमें शिकायत होती है ना, हमारी जो कोटिंग होती है वो उतर जाती है और ये बिल्कुल ही बाइंड नहीं रहती। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाएंगे तो आप एक तो बिल्कुल ही फ़िश भी ड्राई होनी चाहिए, चिकन है तो वो ड्राई होना चाहिए, अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। और फिर आप अंडे का इस्तेमाल करेंगे तो अंडा हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को बाइंड रहने में। ठीक है, सारी डाल देते हैं और फिर इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर से ना अच्छी तरह से इसके थोड़े से मोटे पीसेस हैं अच्छी तरह से पक जाए। चलिए जी, ग्लव्स को मैं कर देती हूँ रिमूव। देखिए कितना अच्छा से इसका कलर भी आ गया है और इसको अब हम हल्की आंच पे इसी तरह बनाएंगे। ना तो बहुत ज़्यादा ओवर कोटेड है ना ही बहुत ज़्यादा लेस कोटेड है और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की बोनलेस फ़िश है जो हर इफ्तार के मेन्यू में ज़रूर होती है। तो आज आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने आंच को हल्का कर दिया ताकि अच्छी तरह से ना पक जाए। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑयल को कैसे क्लीन किया जाए। जैसे हम काफ़ी 10 रोज़े हो गए तो हम काफ़ी ज़्यादा हर घर में हर रोज़ फ्राइंग होती है डिफरेंट तरह की चीज़ें। तो ऑयल जो है ना वो थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी जो फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं वो पार्टिकल्स छोड़ती हैं, कुछ पे हमने ब्रेड क्रम्स लगाए होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो ऑयल बड़ा इस तरह से काला काला सा हो जाता है। अब आपने करना क्या है जी, किस तरह से आप ऑयल को क्लीन करेंगे। आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे
आप 2 से 3 चम्मच या 1 कप के हिसाब से बना लें। जैसे ये ऑयल है 1 से 1.5 लीटर, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ 1 कप कॉर्नफ्लावर का लेना है, उसकी स्लरी बनानी है और गर्म ऑयल में आपने वो स्लरी ऐड कर देनी है। ठीक है जी, फिर आपने हल्की आंच पे उसको पकाते रहना है, तो वो जो कॉर्नफ्लावर है उसकी कडलिंग होती रहेगी और वो बिल्कुल सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा। आप उसको हिलाते रहेंगे, वो बिल्कुल ना ऐसे जैसे आटा होता है उसकी शेप का एक डो सा बन जाएगा। वो डो बनते देना है आपने अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से बनता रहेगा और वो पूरा एक इस तरह का सख्त सा बॉल बन जाएगा और वो सारी इम्प्योरिटीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको आप रिमूव कर देंगे और वो जो आपका ऑयल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसको एक दफ़ा फिर स्ट्रेन कर लेंगे और फिर आप उसको दोबारा इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिश हमारी थोड़ी सी और पकेगी तो मैं इसको निकालूंगी। साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया है, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और मैंने कहा था कि 5 से 7 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इतनी फ्लफ़ी सी और मज़ेदार सी इसकी कोटिंग है, आप देख सकते हैं। ये अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, बस ये थोड़े से मोटे मोटे पीसेस होते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से ऑयल फ्री भी कर लेना और पकाना भी अच्छी तरह है। ठीक है, 5 से 7 मिनट आपने गरम ऑयल में आप डालेंगे और फिर 5 से 7 मिनट आप इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। साथ ही हम जो है वो बना लेते हैं अपना नटी फ्रूट चाट। जल्दी से हर घर में फ्रूट चाट, ये मैं बर्तन साइड पे रख देती हूँ। फ्रूट चाट जो है वो जी हर घर में बनती है और फ्रूट्स की क्रेविंग, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप रोज़ा रखते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए तो आपका जो शुगर लेवल है वो शाम तक लो हुआ होता है, तो आपको ज़रूरत होती है बॉडी को ज़रूरत होती है बेसिकली थोड़े से मीठे की। तो उस वक्त आपने बिल्कुल वाइजली मीठा खाना होता है और हम बहुत ड्राउजी भी फील करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। फिर एकदम से हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज है वो बनता है और एकदम से हमारा शुगर लेवल हाई होता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डाउन भी फील करते हैं। एक तो नेचुरल मीठों का इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट चाट में हम भर भर के चीनियाँ डालते हैं और इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, वो बहुत मीठी और फ्लेवरफुल हो जाती है, लेकिन उसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे, उसको नेचुरल तरीके से एंजॉय भी करें और उसका भरपूर आप फ़ायदा भी उठाएं। जो फ्रूट्स आजकल हैं, आजकल हर तरह का फ्रूट है, अनार है, केला है, सेब है, अंगूर है, कीवी बहुत अच्छा है, सारे फ्रूट्स डालें। उसके अंदर आपको कोई सिंथेटिक जूसेस और वो डालने की ज़रूरत नहीं। आजकल कीनू और माल्टे बहुत ज़्यादा हैं, आप वो अच्छी तरह से 2 से 3 डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे बच्चों को ये दें, और क्योंकि अक्सर घरों में बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, तो ताकि वो भी पूरा दिन जो है वो ये रोज़ा रखने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फील करें और आपका वेट भी ज़्यादा ना हो। ये फ्रूट्स हैं जी डिफरेंट तरह के, केला है, अमरूद है, सेब है, अंगूर है। इसमें हम वॉलनट्स का यूज़ करेंगे, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स रखना चाहें। 2 किन्नू का जूस इस तरह से हमने फ्रेश निकाला हुआ है, लीमू का रस है, शहद का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर जो नेचुरल मीठा है, और साथ में हम इसमें लीमू का रस डालेंगे। ठीक है जी, खट्टी मीठी सी ये नटी फ्रूट चाट हम बनाएंगे और ये आप एक बोल भर के ज़रूर खाएं, बच्चों को भी दें शाम के टाइम पे जब भी आप इफ्तार करते हैं। और इसी तरह से बना के खाएं आप। ये चीनी और जो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप डालते हैं वो अवॉइड करें। ठीक है, चाट मसाला इसमें डालेंगे
और अक्सर लोग जो हैं वो फ्रूट चाट और इसमें लाल मिर्च डालते हैं, तो वो स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कच्ची मिर्च को आप जो है वो फ्रूट्स के साथ जब ऐड करके खाते हैं तो आपका पेट फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। रोज़ा खोलने के बाद ख़ास तौर पे हल्की चीज़ें खाएं, हल्की चीज़ों का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे जो नमक है, ये जी कीवी भी आ गया है, कीवी भी ऐड कर देते हैं। कीवी बड़ा अच्छा लगता है, आजकल कीवी अच्छा भी आया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे। प्याज से बचने के लिए आपने मसालों का कम इस्तेमाल करना है, नमक का कम इस्तेमाल करना है, फ्राइड चीज़ें कम खानी है, तो आप प्याज से बचे रहेंगे और बहुत ही कंफर्टेबल आपका रोज़ा जो है वो गुजरेगा। ठीक है, ये 2 किन्नू उनका जूस ऐड किया है और ये हमने अखरोट डालें। ये कोई आपको इस तरह की चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी जिससे आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो और उसके सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैंने आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस पे बात की है, हमेशा की है, और आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने, ये रेडी हो गया है, बस इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें और इफ्तारी में सर्व करें। और फ्रूट्स अक्सर हम जब काटते हैं ना तो वो काले पड़ जाते हैं, वो भी बता देती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। आज मैंने बहुत सारी टिप्स आपको दे दी हैं। आई होप कि उन सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे और आपकी जो रोज़मर्रा की अफ्तार और सहरी की रूटीन है उसमें आपके लिए आसानियाँ होंगी। अच्छा जी, फ्रूट काला हो जाता है, उसमें आपने नींबू का रस ऐड करना है और फ्रूट को बहुत पहले मत काट के रखें। ठीक है, आप घंटा पहले काटें और फिर उसमें एक नींबू का रस ज़रूर ऐड करें। एक तो उससे फ्लेवर भी ऐड होगा और आपके जो फ्रूट्स हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। साथ ही जी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी आपके सामने। ब्रेक का टाइम हो गया है, ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक, सारी चीज़ें बना के गई आपके सामने और अभी मैंने डिश आउट करके रख दी हैं। अच्छी सी प्रेजेंटेशन करें, घर पे सारी रेसिपीज़ को एंजॉय करें। होप कि आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रहेगा मुझे आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार। मिलूँगी कल सुबह 12 बजे आपसे नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
क्रिस्पी बोनलेस फिश अज्जा। बोनलेस फिश 300 ग्राम, सफ़ेद तिल 1 चमचा, तेल 1 कप, बेसन 1 चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 नींबू का, फूड कलर 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, नमक 1 चमचा, मिर्च आधा चमचा, धड़ा मिर्च आधा चमचा, कसूरी मेथी 1 चमचा, हल्दी आधा चमचा, जीरा 1 चमचा, खुश्क धनिया 1 चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और बोनलेस फिश मैरिनेट करके 20 मिनट रख दें। अब इसे तेल में फ्राई करके गर्म गर्म सर्व कर दें। नटी फ्रूट चाट अज्जा। अमरूद 2 अदद, सेब 2 अदद, केले 3 अदद, अंगूर 1 कप, अनार 1 अदद, कीवी 1 अदद, ऑरेंज जूस 1 ऑरेंज का, ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 1 चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। अब इनमें ड्राई फ्रूट और ऑरेंज जूस शामिल कर लें और ठंडा करके सर्व कर दें। शर्ला आलू टिक्की अज्जा। बेबी पोटैटो उबले 2 से 3 अदद, बारीक कटी पालक 1 कप, नमक 1 चमचा, दही आधा कप, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चमचा, धड़ा मिर्च 1 चमचा, बेसन आधा कप, खजूर इमली की चटनी 2 चमचे, पिसा खुश्क धनिया 1 चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, कद्दूकश मूली हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। अब इसे पैटी की शेप देके गर्म तेल में फ्राई कर लें। फिर इसे एक प्लेट में डालकर दही शामिल करें और हरी चटनी मिला दें। साथ ही कद्दूकश मूली रखें और खजूर इमली की चटनी डालकर सर्व कर दें।